हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो और स्विगी के बारे में। क्योंकि अगर आप इनके कस्टमर हैं तो हाल फिलहाल में आप नोटिस कर रहे होंगे कि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की कमी की वजह से या तो आपके ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं हो रहे, या अगर ऑर्डर एक्सेप्ट हो रहे हैं तो उसमें डिलीवरी होने में बहुत टाइम लग रहा है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये सारा मामला है क्या, और इसके अलावा जो जोमेटो का शेयर है वो लगातार गिर क्यों रहा है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो स्विगी और जोमेटो हैं आज की डेट में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की भारी शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, और इसकी वजह से इनकी सर्विसेज प्रभावित हो रही हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से जो इनकी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की शॉर्टेज है उसकी वजह से इनके जो ऑर्डर डिले हो रहे हैं, और इनके नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं काफी सारे रीजन्स में, वो काफी कम हो रहे हैं, और ओवरऑल इनके बिजनेस को काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अब अगर बात की जाए कि भाई सडनली डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की इतनी कमी क्यों हो गई है, तो उसके पीछे के कई कारण हैं। जैसे कि सीएनबीसी टीवी 18 ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, उसमें सबसे बड़ा कारण बताया है कि जो क्विक कॉमर्स और मोबिलिटी बिजनेस में सडनली ओपनिंग आई है। आपने देखा होगा कि आज की डेट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, चाहे वो अमेजोन हो, बिग बास्केट हो, डेंजो हो, जेप्टो हो, ये सभी क्विक कॉमर्स बिजनेस में सडनली बहुत बड़े प्लेयर उभर कर आ रहे हैं, और ये इन वर्कर्स को हायर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से स्विगी और जोमेटो से जो एम्प्लॉइज हैं वो लगातार छोड़ के दूसरी जो कंपनीज हैं वहां पे ज्वाइन कर रहे हैं। शेडो फैक्स जो कि डिलीवरी वर्कफोर्स प्रोवाइड करती है फूड डिलीवरी एप्स को, इनका कहना है कि आज की डेट में 20 से 25% चर्न देखा जा रहा है, यानी कि एम्प्लॉइज छोड़ छोड़ के जा रहे हैं गिग वर्कफोर्स में। गिग वर्कफोर्स मतलब कि जो फ्रीलांसर होते हैं, जो कि एम्प्लॉय पेरोल पे नहीं होते, एक फ्रीलांसर की तरह टेम्पररी जॉब करते हैं, तो ऐसे एम्प्लॉय कभी भी छोड़ के चले जाते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। अगर हम गिग वर्कर्स ओवरऑल देखेंगे तो लगभग 8 लाख से 10 लाख तक गिग वर्कर्स हैं, जिसमें कि जुलाई 2021 के डेटा के हिसाब से 3 लाख 10 हजार वर्कर्स तो सिर्फ जोमेटो के लिए काम करते थे, और 3 लाख से ज्यादा स्विगी के लिए काम करते थे जनवरी 2022 के डेटा के हिसाब से। तो इसमें ईटी के रिपोर्ट के हिसाब से तो 40% तक का चर्न देखा जा रहा है, यानी कि 40% अट्रीशन आप बोल सकते हैं कि इन वर्कर्स में देखा जा रहा है, जो कि छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और इसकी वजह काफी सारी और भी है, जैसे कि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी की वजह से हीट वेव्स चलने की वजह से एम्प्लॉय जाना नहीं चाह रहे ऐसे टाइम में डिलीवरी करने, क्योंकि ओपन में उनको स्कूटर पे जाना पड़ता है। और इसके अलावा कई एरिया में बारिश बहुत हो रही है, उसकी वजह से भी जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है वो छुट्टी ले रहे हैं। और इसके अलावा एक बड़ा रीजन है फ्यूल कॉस्ट। पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़े हैं कि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को वो अब सूट ही नहीं करता ये जॉब करना, क्योंकि पेट्रोल की जो कॉस्ट है उनको भरनी पड़ती है, और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो इनको पर डिलीवरी पैसा मिलता है उसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। तो उस वजह से उनको ये जॉब अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। तो ये सभी कारण है जिसकी वजह से जो एम्प्लॉई है लगातार इन कंपनीज को छोड़ के जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखा जा रहा है। तो अब इससे ठीक करने का क्या तरीका है, तो इसका इंडस्ट्री एक्सपर्ट मानते हैं कि ओनली वे है कि उनके लिए बेटर इंसेंटिव आपको देने पड़ेंगे इन वर्कर्स को। और इसके अलावा उनका जो वर्क है वो सस्टेनेबल बताना बनाना पड़ेगा, ताकि वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव ना रहे डिलीवरी जल्दी पहुंचाने का या ऑड आवर्स में काम करने का। तो किसी ना किसी तरह के तरीके से उनके काम को आसान बनाना पड़ेगा, और साथ साथ में उनको काफी ज्यादा इंसेंटिव देने पड़ेंगे ताकि वो अपनी जॉब में बने रहें। और अब अगर स्पेसिफिकली बात की जाए स्विगी की, तो सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट के हिसाब से जो इनके कस्टमर्स हैं वो काफी ज्यादा डिले देख रहे हैं, कि भाई जो ऑर्डर करते हैं तो कई घंटों बाद ऑर्डर डिलीवर हो रहा है, या जो भी प्रॉमिस टाइम है उसके बाद डिलीवर हो रहा है। तो इसके चलते स्विगी ने कुछ एक्शंस लिए हैं। जैसे कि इनका एक प्रोग्राम है स्विगी जीनी, जो कि एक नई सर्विस इन्होंने शुरू करी थी। इसको आप बोल सकते हैं कि इंट्रा सिटी ये कुरियर सर्विसेज है, यानी कि आपको अगर कोई लंच बॉक्स एक सिटी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, डॉक्यूमेंट, लॉन्ड्री आइटम्स, कोई रिपेयर आइटम, शूज, स्टेशनरी, और कोई भी मटेरियल आपको एक स्थान से दूसरे स्थान विद इन सिटी पहुंचाना है, तो स्विगी जिनी उसको प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन अभी के लिए जो स्विगी है, इन्होंने 3 शहरों में, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में टेम्पररली इसको सस्पेंड कर दिया है। हालांकि इसको टेम्पररली सस्पेंड किया गया है, तो जैसे सिचुएशन इंप्रूव होती है तो डेफिनेटली इसको रीस्टार्ट करेंगे।
और इसका रीजन इन्होंने दिया है कि भाई आईपीएल की वजह से जो इनका इंस्टामार्ट है या फूड मार्ट है, दोनों में ही जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। इसकी वजह से इन 3 सिटी में यानी कि मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर में ये अपनी सर्विसेज अभी सस्पेंड कर रहे हैं। और आज की डेट में ये टोटल 68 सिटीज में डिलीवर करते थे, तो 65 सिटी में इनकी सर्विसेज कंटिन्यू रहेंगी, 3 सिटी में ये बंद कर दी गई हैं। हालांकि कंपनी ने स्टेटमेंट में बोला है कि बहुत ही जल्दी जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है, तो जो इम्पैक्टेड सिटीज हैं वहां पे स्विगी जीनी की सर्विसेज दोबारा शुरू करी जाएंगी। इसके अलावा इनकी एक और सर्विस है सुपर डेली के नाम से, जो कि एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड डिलीवरी है मिल्क या डेली एसेंशियल जैसे ब्रेड और एग्स और ग्रोसरी आइटम्स की डेली बेसिस पे डिलीवर करते हैं। तो इससे क्या है कि लोग अपनी डेली जो डिमांड्स होती हैं उसको मैनेज कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के थ्रू। तो स्विगी ने ये भी बोला है कि जो इनकी ग्रोसरी और डेली एसेंशियल डिलीवरी सर्विसेज है सुपर डेली के नाम से, इसको इन्होंने दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और हैदराबाद में सस्पेंड कर दिया। तो यहाँ पे तो परमानेंटली इनको सस्पेंड किया गया है, यानी कि टेम्पररी नहीं है, अभी के लिए सर्विसेज कंप्लीटली बंद कर दी गई हैं। हालांकि इन्होंने बोला है कि ये डिटेल ट्रांजिशन करेंगे और क्लोजर प्लान बहुत ही तरीके से करेंगे, ताकि जो भी इनके यूजर्स हैं उनको ज्यादा तकलीफ ना हो, साथ साथ में जो ब्रांड और इनके वेंडर पार्टनर्स हैं उनको भी मिनिमल इससे तकलीफ हो। और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि बेंगलोर में जो ये सर्विसेज है इसको कंटिन्यू रखेंगे सुपर डेली की, और रादर डबल डाउन करेंगे वहां पे एफर्ट को, यानी कि वहां पे बढ़ाएंगे। लेकिन इन्होंने दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में ये सर्विसेज बंद कर दी हैं। तो खासकर अगर आप मुंबई और हैदराबाद के कस्टमर्स हैं, तो आप डेफिनेटली इन सर्विसेज को अगर यूज करते थे तो आप ये फील कर रहे होंगे कि ये सर्विसेज अब अवेलेबल नहीं है आपके लिए। और अब अगर बात की जाए कि भाई जोमेटो क्या कर रहा है इसके लिए, तो सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट के हिसाब से जोमेटो एक ऐसी प्रोसेस लेकर के आ रहा है जिसमें कि जो स्लॉट बेस्ड डिलीवरी मॉडल है उसमें ट्रांजिशन किया जाएगा। यानी कि जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है वो 4 आवर का स्लॉट पे लॉग इन कर सकते हैं, यानी कि जब वो लॉग इन करेंगे तो उनको सिर्फ 4 घंटे काम करना है। उसके बाद दूसरा स्लॉट ओपन हो जाएगा, उसमें भी वो लॉग इन कर सकते हैं, या दूसरे अगर आप उसमें नहीं करना चाहते तो आप उसमें ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है, मान लो उसने 4 घंटे की शिफ्ट कर ली, लेकिन वो 4 घंटे और करना चाहता है, तो वो सेकंड स्लॉट में भी जब लॉग इन कर रहा है तो प्रेफरेंस उन एग्जीक्यूटिव को दी जा रही है जो कि पहली बार दिन में लॉग इन कर रहे हैं। मान लो कि 2 एग्जीक्यूटिव है, एक ने 4 घंटे काम कर लिया, वो 4 घंटे और काम करना चाहता है, उसने दोबारा से लॉग इन किया 4 आवर के स्लॉट में, तो दूसरा जिसने कि अभी तक दिन में कोई काम नहीं किया है उसको प्रेफरेंस मिलेगी। इसकी वजह से जो डिलीवरी पार्टनर है वो काफी ज्यादा नाखुश हैं कई लोग इस मॉडल से, जो कि इस मॉडल का एम है कि भाई ओवरऑल वर्कलोड को कम किया जा सके, 4 4 घंटे वो काम करे उसके बाद ब्रेक ले ले। लेकिन काफी लोग इससे नाखुश हैं। उनका कहना है कि भाई इससे जो नंबर ऑफ डिलीवरीज हैं, क्योंकि उनको नंबर ऑफ डिलीवरीज के लिए पैसे मिलते हैं, उसमें लिमिट लग रही है, और इसकी वजह से इनकी अर्निंग इम्पैक्ट हो रही है। तो इसकी वजह से भी ये छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि जोमेटो की अच्छी इसके पीछे की मंशा है कि वो चाहते हैं कि जो वर्कलोड है उसको कम किया जा सके, लेकिन जो डिलीवरी पार्टनर ज्यादा कमाना चाहते हैं और ज्यादा काम करना चाहते हैं उनके लिए नेगेटिव न्यूज साबित हो रही है। और अब अगर हम एज एन इन्वेस्टर बात करें कि भाई जोमेटो जो एक लिस्टेड कंपनी है, तो क्या उसका शेयर हमें करंट प्राइस पे लेना चाहिए, क्योंकि वो काफी गिर चुका है। तो अगर इनके शेयर की हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें, 2022 में यानी कि 1 जनवरी के बाद ये 61% गिर चुके हैं, और अपने ऑल टाइम हाई से तो ये लगभग 70% गिर चुके हैं। पिछले एक वीक में इनका शेयर 16% गिरा है। यानी कि ये इन्वेस्टर ने इसको काफी ज्यादा पनिश किया है। और प्रिडिक्टिव एनालिसिस के जो टिकर टेप बनाता है उसके हिसाब से इसका एवरेज प्राइस 124 रुपए आता है, हायर साइड पे 227 रुपए, और लोअर साइड पे भी लगभग 78 रुपीज, 77 रुपीज। तो उसके हिसाब से तो जो आज की क्लोजिंग हुई है लगभग 54 रुपए के आसपास, तो ये काफी ज्यादा अपने करंट प्राइस से, करंट टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है, तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। लेकिन आपको नोट करना होगा कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस थोड़ी सी हिस्ट्री के बेसिस पे ये देखता है, क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई है 170 रुपए रह चुका है, तो उस हिसाब से ये काफी सारे प्राइजेस निकल के आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफी केयरफुल रहिए, क्योंकि दुनिया भर में जो लॉस मेकिंग नए स्टार्टअप्स हैं, जो कैश बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, उनको पनिश किया जा रहा है। तो हो सकता है कि जोमेटो को फर्दर भी पनिश किया जाए। हालांकि इसकी जो इशू प्राइस था पिछले साल जब इसका आईपीओ आया था 76 रुपीज था, इसकी जो लिस्टिंग थी वो लगभग 116 रुपए के आसपास हुई थी, वहां से ये 170 रुपए के आसपास भी गया था, और अब ये सिर्फ 54 रुपीज में अवेलेबल है। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बार के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया था, आज की डेट में 43,000 करोड़ के आसपास है। तो इसके पीछे के रीजन क्या है?
तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक तो वॉलेटाइल मार्केट है, आजकल अच्छे-अच्छे स्टॉक्स भी गिर रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं दुनिया भर में, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही है। तो इस वजह से अगर बड़े-बड़े शेयर्स पिट रहे हैं तो ज़ोमैटो का पिटना तो बनता ही है। इसके अलावा जो ये एम्प्लॉई को शेयर देते हैं उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को लेकर के इन्वेस्टर थोड़े परेशान हैं। तीसरा, इन्होंने जो अभी लॉस मेकिंग फर्म्स में बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है, जैसे कि ब्लिंकिट में इन्होंने शेयर खरीदा है, शिप रॉकेट, मैजिक पिन, जहां पे जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है दीपेंद्र गोयल, उनके पर्सनल इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको लेकर के जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है उसको लेकर के इन्वेस्टर परेशान है। और चौथा इनका रीजन है एनबीएफसी लाइसेंस का। जोमेटो ने अभी हाल फिलहाल में अनाउंस किया था कि ये अपना जो क्रेडिट देना शुरू करेंगे शॉर्ट टर्म, जो डिलीवरी पार्टनर को अगर पैसे की जरूरत है, कस्टमर या रेस्टोरेंट पार्टनर को इनके पैसे की जरूरत है तो उनको शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली अभी तक ये क्लियर नहीं है कि क्रेडिट कैसे प्रोवाइड किया जाएगा या इसमें कितनी इनको सफलता मिलेगी। तो इसकी वजह से इन्वेस्टर घबराए हुए हैं कि भाई अल्टीमेटली इससे बैलेंस शीट पे दबाव पड़ेगा, हो सकता है कि इनके एनपीए भी हों, यानी कि लोग बेड डेट हो जाए, पैसा वापस ना करें। तो इससे भी इन्वेस्टर काफी नेगेटिव ले रहे हैं। तो इन सभी वजहों से आज की डेट में जोमेटो का शेयर काफी पिटा हुआ है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी है तो बहुत ही केयरफुली कीजिएगा। जो पैसा आप लॉस उठा सकते हैं सिर्फ उसी को ही लगाइएगा, नहीं तो अदरवाइज बड़ी बड़ी कंपनीज के जो शेयर्स हैं काफी अच्छे रेट पे अवेलेबल है। मेरी पर्सनल ओपिनियन में उनके साथ रहना ज्यादा समझदारी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज है वो मेरे पर्सनल है। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।